ओम शांति। आज 22 जून 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे, इस संसार के अंदर निष्काम सेवा कोई नहीं करते हैं। चाहे भक्ति में कोई सोशल वर्क भी करते हैं तो भी उसका फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। चाहे कोई गवर्नमेंट की सोशल एक्टिविटी करते हैं तो उसमें भी उन्हें फल प्राप्त होता है, गवर्नमेंट से पगार मिल जाती है। लेकिन एक बाप ही है जो निष्काम सेवा करते हैं। बच्चों को नई राजधानी का मालिक बनाए, स्वर्ग के मालिक बनाए और फिर शांति धाम, निर्वाण धाम में जाए, विश्राम करते हैं। बाबा को रिटर्न में कोई भी अपेक्षा नहीं है। हाँ, बच्चे अपने ही तन मन धन को श्रीमत पर लगाते हुए अपने लिए नई राजधानी स्थापन करते हैं और उसकी बच्चों को खुशी है। तो बाबा कहे, इस संसार के अंदर निष्काम कोई भी इंसान नहीं है। कुछ माँ बाप वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे करके फिर गुरु के आश्रम में जाकर के रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर भी उस पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रहता है कि मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करे या मोक्ष को प्राप्त करे। बाबा कहे, इस संसार में मोक्ष किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। हर इंसान को इस चक्र में आना ही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर है, ड्रामा अनुसार सर्टन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो क्या आसमान पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे ने गीत में क्या कहा? तुम्हें पाके हमने जहां को पा लिया। तो बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, क्या मिलता है? हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है, गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता। इस संसार में निष्काम सेवा करने वाला और कोई नहीं सिवाय बाबा के।
तो बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूं, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं, और मैं नहीं बनता हूं। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्म का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूं। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। वे किसी को भी सदगति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते हैं। जब अपने को ही सदगति नहीं दे सकते तो बाकी किसको देंगे? अपने को दे तो फिर दूसरों को भी दे सके। बाप आते ही है परम धाम से, वह वहां का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहां के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। इसलिए वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूं, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। अब वह धर्म है नहीं, आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। तो बाबा कहे अब वह धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूं। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही है 2500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आते हैं, तो उन्हों में थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी, बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं, उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं, उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए। बाबा कहे पूरी रचना का आदि मध्य अंत क्या है तुम बच्चे समझते हो, तो कोई समझदार हो उनको अच्छी तरह से डिटेल से समझाना है। तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए, इसीलिए संख्या
कम हो गई। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहे तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, ब्राह्मण धर्म कहे तो भी वो हिंदुओं में जोड़ देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर ये देवता धर्म स्थापन हो रहा है, ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। यह भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए जो जाते हैं, बाबा कहे धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसा वर्षा देने वाला, बाबा कहे ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा तुम पावन बनेंगे, तो डबल प्राप्ति है। बाबा को याद करने से वर्षा भी मिलेगा, पावन भी बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है यह। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए यह फंसा है। क्या कहते शिव बाबा, गाली खाने के लिए ब्रह्मा बाबा ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए, विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य क्या करते हैं, यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। यह किसको भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं, विनाश के नाम से ही कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो, क्या जानते हैं, सुखधाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, अर्थात एकता हो। एक ही बाप की मत ले
कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई है, तो वननेस हो जाएगी। विधि बता दी बाबा ने कि वननेस, एकता कैसे होगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो, एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था। वहां सुख शांति सब था। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने जो बातें समझाई, सब बातें बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो। बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा, वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाकी बच्चों को भी ज्ञान का सागर, मास्टर बनना है। मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर शांति का सागर बनना है। सिर्फ बाबा कहे दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है, भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूं। भक्ति मार्ग में बाबा क्या काम करते हैं? तो बाबा कहे, जो जिसकी पूजा करते हैं, मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूं। यहां भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था, वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मुसलधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। सबका विनाश होगा तो सत्युग की स्थापना होगी। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की, उन्हों का भी यह हाल करते हैं। रावण की देखो, हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो एक बार या 2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी है। फिर कहते हैं, रावण ने सीता को चुराया। कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं। क्यों? क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अर्जुन तो बाबा कहे, रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं।
या जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। संगम पर ही श्री लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने राजयोग सीख यह पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते। गीता से 3 धर्म की स्थापना होती। कौन से? ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। तो बाबा कहे गीता धर्म शास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, न कि सतयुग में। गीता का ज्ञान वहां है ही नहीं, संगम पर ही इसकी स्थापना होती है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर द्वापर से इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है, 100% सर्टन है, माना विश्वास है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टन है, अर्थात यह निश्चित है। तो ये निश्चित भी है और फिर ये पुरानी दुनिया खत्म भी होनी है। तो एज सर्टन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो सारा मदार है ही हमारा पुरुषार्थ के ऊपर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है आज का, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव।
जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। राज का स्लोगन है, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। किसी भी इंसान से अगर स्नेह रखे तो सेवा अर्थ रखे, स्वार्थ से नहीं, तब कहेंगे नष्टो मोहा स्टेज। जहां थोड़ा बहुत भी स्वार्थ है, लगाव है, तो नष्टो मोहा नहीं कहेंगे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.